Assalamualaikum class 7. How are you all? I am your science teacher Maryam Owais. Today we will start new lesson unit 7 composition of matter. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मैटर की composition क्या है और मैटर किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट होता हुआ है और उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर. Single atoms are far too small to be seen even with the most powerful microscope. You know, the smallest particle, जो बहुत छोटे छोटे particles होते हैं, हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते. उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? Powerful microscope यूज़ करते हैं. For example, about 4 billion sodium atoms would fit on the full stop at the end of this sentence. You know, आपने ये full stop देख रहे हैं. अब हमने इसमें 4 बिलियन सोडियम एटम्स हैं, बट वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई. जाहिर बात है हम अपनी नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी? इसके लिए हमें यकीनन माइक्रोस्कोप चाहिए होगा. However, in spite of their small size, scientists have managed to find out a great deal about atoms. तो उसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि एटम्स जो होते हैं, जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं किसी भी मैटर के, देखिए एटम्स हैं यहाँ पे, तो उनको उन्होंने डिस्कवर किया और उसको हम स्टडी करते हैं. किसी भी मैटर को स्टडी करने के लिए उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एटम होता है और उस एटम को हम स्टडी करते हैं. एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स. एटम्स बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस होता है, चाहे वो आपका सॉइल हो, चाहे आपका वो मिल्क हो, चाहे वो गैस फॉर्म में हो, उन सब का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हमारा एटम होता है. वेदर दे आर सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस. जैसे मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो या वो गैसेस हो. फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एटम्स वर थॉट टू बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. बहुत अरसे पहले जब कोई हमारी इन्वेंशन नहीं हुई थी, कुछ हमें इतना साइंटिस्ट को नॉलेज नहीं थी, तो ये समझा जाता था कि ये बहुत छोटे छोटे से नुक्ते से हैं, बहुत पार्टिकल्स से हैं. एटम वगैरह के बारे में कोई नहीं जानता था. कोई नहीं जानता था कि ये एटम है और इसके और भी मज़ीद पार्ट्स हैं. Then it was discovered that atoms themselves are made up of even smallest particles called protons, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. इसके बाद फर्दर हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई, साइंटिस्ट ने मज़ीद काम किया और फिर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ना सिर्फ ये छोटा पार्टिकल है, बल्कि इस पार्टिकल के अंदर और भी छोटी छोटी से और भी इसके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं. और वो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? उसको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. किसी भी एटम के 3 हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर होते हैं. उसको हम कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं. देखें, ये एक एटम की पिक्चर है. इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये न्यूट्रॉन्स हैं. और इसी न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं. और ऑर्बिट के अंदर और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, यानी कि वो घूमते हैं. नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है ऑल एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस. देखिए इस पिक्चर में यही है कि एक पूरा एटम है ये और इस पर एक न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और उनके सराउंडिंग में जो उनके गिर्द चक्कर लगा रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन लगा रहा होता है अपने शेल में, या उस शेल को हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं या उसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं. The nucleus itself is a cluster of 2 kinds of particles, protons and neutrons. अब उन्होंने न्यूक्लियस को भी डिफ़ाइन किया. वो क्या डिफ़ाइन किया? वो यही बताया कि न्यूक्लियस जो होता है, ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं या किन किन अवामिल के ऊपर ये कंसिस्ट होता है. तो ये 2 उसके ऊपर मुश्तमिल होता है. एक होता है प्रोटॉन और एक दूसरा होता है न्यूट्रॉन. ऑल द पार्टिकल्स इन एन एटम आर वेरी लाइट. जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, ये प्रोटॉन कह लें, न्यूट्रॉन कह लें और इलेक्ट्रॉन कह लें, ये बहुत लाइट इन वेट होते हैं. जाहिर बात है ये एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उनके अंदर के भी जो स्ट्रक्चर होगा वो भी बहुत लाइट यानी कि हल्का होगा, बहुत ही लाइट वेट का होगा. देयर मास इज़ मेजर इन एटॉमिक मास यूनिट.
अब अगर हमें इनका वेट मालूम करना होता है तो हम उसको एटॉमिक मास यूनिट में मालूम करते हैं। जाहिर बात है हम इनको किलोग्राम में, ग्राम में, क्योंकि ये वज़न में ज़्यादा नहीं होते और बहुत ही माइक्रो क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ही स्मॉलर होते हैं। जाहिर बात है जब हम इनको नेकेड आई में नहीं देख सकते तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितने स्मॉलर होंगे। तो उनको इनका वेट करने का यूनिट हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास यूनिट रादर देन ग्राम्स। वही जो मैंने अभी आपको बात रिपीट करी कि ग्राम्स और किलोग्राम्स के अलावा हम इसको किस में मालूम करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में मालूम करते हैं। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा, एक और बात कि जो हमारे पास ये प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे हैव अ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? आपने देखा होगा अक्सर बैटरी पे, घर में बैटरीज होती हैं, सेल होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है। इसी तरह इस पर जो प्रोटॉन्स हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर भी चार्जेस होते हैं। नाउ लेट अस सी दिस चार्ट। इस चार्ट में क्या है? हमारे पार्टिकल्स इन द एटम, मास इन एटॉमिक यूनिट एंड चार्जेस। पार्टिकल्स इन द एटम में हमारे पास कौन सा आ रहा है? प्रोटॉन। इसका मास कितना है? 1। और चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मास इन एटॉमिक यूनिट्स, मास कितना है? 1 है। जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही न्यूट्रॉन का होता है। और चार्जेस क्या है? इस पर नो चार्ज। अच्छा, अब इसमें नो चार्ज का क्या मतलब होता है? ना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। इसकी मिसाल आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे आपके को पता होगा घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है तो एक न्यूट्रल का वायर आ रहा होता है, यानी कि जिसमें करंट नहीं आता, ना उस पर पॉजिटिव आ रहा होता है ना ही नेगेटिव। सेम इसी तरह न्यूट्रॉन के केस में भी यही है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। थर्ड हमारे पास जो पार्टिकल है एटम के अंदर, वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ऑलमोस्ट नो मास। इलेक्ट्रॉन्स का तकरीबन आप ये समझ लें कि मास नहीं होने के बराबर होता है। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? वो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। क्लास, आज हमने इंट्रोडक्शन अपना लिया है अपने इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर। और इस चैप्टर में हमने एटम्स के बारे में पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि एटम्स के कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। वो हमने पढ़ा। एटम्स के 3 पार्टिकल्स हैं। एक हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि इसमें चार्जेस कौन से हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, नो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। आज तक हम अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। आपका होमवर्क यही है कि रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड राइट अबाउट 2 to 3 लाइन्स अबाउट दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के बारे में आपने जितना भी कुछ एटम के बारे में पढ़ा है वो आप इसको अपने ही अल्फाजों में अपने उसमें लिखिए और ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए। दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू क्लास। न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सब किसी भी एटम के 3 हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर होते हैं। उसको हम कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। देखें, ये एक एटम की पिक्चर है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये न्यूट्रॉन्स हैं। और इसी न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। और ऑर्बिट के अंदर और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, यानी कि वो घूमते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है ऑल एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए इस पिक्चर में यही है कि एक पूरा एटम है ये, और इस पर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और उनके सराउंडिंग में जो उनके गिर्द चक्कर लगा रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन लगा रहा होता है अपने शेल में, या उस शेल को हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं, या उसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। The nucleus itself is a cluster of 2 kinds of particles, protons and neutrons। अब उन्होंने न्यूक्लियस को भी डिफ़ाइन किया। वो क्या डिफ़ाइन किया? वो यही बताया कि न्यूक्लियस जो होता है, ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं या किन किन अवामिल के ऊपर ये कंसिस्ट होता है। तो ये 2 उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। एक होता है प्रोटॉन और एक दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ऑल द पार्टिकल्स इन एन एटम आर वेरी लाइट। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, ये प्रोटॉन कह लें, न्यूट्रॉन कह लें और इलेक्ट्रॉन कह लें, ये बहुत लाइट इन वेट होते हैं। जाहिर बात है ये एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उनके अंदर के भी जो स्ट्रक्चर होगा वो भी बहुत लाइट यानी कि हल्का होगा, बहुत ही लाइट वेट का होगा। देयर मास इज़ मेजर इन एटॉमिक मास यूनिट।
अब अगर हमें इनका वेट मालूम करना होता है तो हम उसको एटॉमिक मास यूनिट में मालूम करते हैं। जाहिर बात है हम इनको किलोग्राम में, ग्राम में, क्योंकि ये वज़न में ज़्यादा नहीं होते और बहुत ही माइक्रो क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ही स्मॉलर होते हैं। जाहिर बात है जब हम इनको नेकेड आई में नहीं देख सकते तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितने स्मॉलर होंगे। तो उनको इनका वेट करने का यूनिट हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास यूनिट रादर देन ग्राम्स। वही जो मैंने अभी आपको बात रिपीट करी कि ग्राम्स और किलोग्राम्स के अलावा हम इसको किस में मालूम करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में मालूम करते हैं। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा, एक और बात कि जो हमारे पास ये प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे हैव अ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? आपने देखा होगा अक्सर बैटरी पे, घर में बैटरीज होती हैं, सेल होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है। इसी तरह इस पर जो प्रोटॉन्स हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर भी चार्जेस होते हैं। नाउ लेट अस सी दिस चार्ट। पार्टिकल्स इन द एटम, मास इन एटॉमिक यूनिट एंड चार्जेस। पार्टिकल्स इन द एटम में हमारे पास कौन सा आ रहा है? प्रोटॉन। इसका मास कितना है? 1। और चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मास इन एटॉमिक यूनिट्स, मास कितना है? 1 है। जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही न्यूट्रॉन का होता है। और चार्जेस क्या है? इस पर नो चार्ज। अच्छा, अब इसमें नो चार्ज का क्या मतलब होता है? ना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। इसकी मिसाल आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे आपके को पता होगा घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है तो एक न्यूट्रल का वायर आ रहा होता है, यानी कि जिसमें करंट नहीं आता, ना उस पर पॉजिटिव आ रहा होता है ना ही नेगेटिव। सेम इसी तरह न्यूट्रॉन के केस में भी यही है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। थर्ड हमारे पास जो पार्टिकल है एटम के अंदर, वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ऑलमोस्ट नो मास। इलेक्ट्रॉन्स का तकरीबन आप ये समझ लें कि मास नहीं होने के बराबर होता है। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? वो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। क्लास, आज हमने इंट्रोडक्शन अपना लिया है अपने इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर। और इस चैप्टर में हमने एटम्स के बारे में पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि एटम्स के कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। वो हमने पढ़ा। एटम्स के 3 पार्टिकल्स हैं, एक हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि इसमें चार्जेस कौन से हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, नो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। आज हम अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। आपका होमवर्क यही है कि रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड राइट अबाउट 2 to 3 लाइन्स अबाउट दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के बारे में आपने जितना भी कुछ एटम के बारे में पढ़ा है वो आप इसको अपने ही अल्फाजों में अपने उसमें लिखिए और ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए। दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू क्लास।